फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत लौखा विधानसभा क्षेत्र के लौखी थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यवसायी के यहां भीषण डकैती हुई थी। बता दें कि ताबड़तोड़ बम फोड़ते हुए नकदी सहित लाखों के जेवर लेकर के डकैत भाग निकले थे, जिसमें कि एक डकैत को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। एसएसबी के सहयोग से उसको पकड़ा गया और कई सारे आभूषण की रिकवरी की गई थी। और आप देख सकते हैं कि डीएसपी फुलपरास फिलहाल यहाँ पर आए थे और बाकायदे उन्होंने पूरी जानकारी मीडिया से साझा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए कि क्या कह रहे हैं। 27 के रात्रि में करीब 2:45 बजे रात में लौकही थाना क्षेत्र के अशोक प्रसाद अग्रवाल जी सूचित किए कि उनके घर में कुछ डकैत घुस गए, ये किसी तरह बचाइए। इस सूचना पर हम तुरंत थाना अध्यक्ष लौकही को सूचित किए। लौकही थाना अध्यक्ष उस समय अपने दल बल के साथ, अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ तुरंत निकले। मैं भी वहां से निकला और निकटवर्ती थाना को सूचित करते हुए घेराबंदी शुरू किया। वहां पर आने के बाद डकैत सब घर से निकल करके अंधेरा का फायदा उठाते हुए धान के खेत में चले गए। चारों तरफ सर्च किया गया, घेराबंदी की गई। वो समझ गए थे कि चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया है, तब वो बॉर्डर की तरफ भागे। बॉर्डर पर भी थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दे दी गई थी एसएसबी को अलर्ट रहने के लिए। वहां पर एसएसबी के जवान अलर्ट थे और भागने के क्रम में ये 4-5 आदमी वहां पर सामान लेकर निकल रहे। अचानक पुलिस को देख करके वो लोग सामान छोड़ करके कुछ लोग भागे। एक आदमी वहां पर पकड़ाया, जिसको खदेड़ के पकड़ा गया, गुणसागर पासवान, जो नेपाल के सलाही जिला के रहने वाले हैं। बाद में पूछताछ के क्रम में वो बताए कि उनके साथ करीब 11-12 लोग थे, जो पूर्व में भी लौकहा थाना में जो डकैती हुई थी उसका पूरा विवरण ही बताया और बताया कि कैसे कैसे वो लोग डकैती किए थे। फिर उसने बाबूबरही में जो डकैती हुई थी उसके बारे में पूरा अपना डिटेल बताया। ये पूरा टीम बाबूबरही में भी किया था, ये टीम मुजफ्फरपुर जिला में भी तुर्की के आसपास किया था, सोनपुर में किया था। फिर इन लोग का अगला प्लान सोनवर्षा में करने का था, जो इनके ग्रुप के द्वारा तैयारी की जा रही थी। और इनके पास से जो सामान मिला है उसमें करीब 29 केजी चांदी है, चांदी का आभूषण है। और घर का मतलब जिनके अशोक अग्रवाल जी के यहाँ लूटे हुए घर से कुछ कपड़ा उपड़ा है, जिसको मतलब बागी अपने सामान को देखकर पहचान किए हैं और बताए हैं। जगत को भी देख करके बताया कि मतलब पहचाने हैं, अपने पूरा सामान को ही पहचाने। तो वहाँ पर कोई लाना सामान वहाँ रखना कारोबार है उनका, और ऐसे पलाई का उनका बिजनेस है, पलाई का कारोबार है। बिल्कुल लोग लगेगा पहले भी लोग का मतलब किया गया था, पहचान किया गया था, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से पहचान कर लिया गया कि वास्तविक रूप से कौन कौन संलिप्त हैं, और सब लोग का मतलब सत्यापन भी कर लिया गया है और सिर्फ इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। बिल्कुल टीम पहुंच गए, लेकिन घर के उनका बनावट इस तरह के पीछे तालाब, पीछे जंगल बहुत। जब पुलिस आगे से पहुंचा, आगे से गेट बंद था, उनका जो बाहर का पैसा उसा सब अकाउंट बाहर वाला रूम में था, जिसको टच नहीं कर पाया। वो पीछे से मतलब घुसा है और पीछे से ही निकल गया। पुलिस पहुंची, जब तक आगे गेट खोला जाए वो अंधेरा का फायदा उठाकर धान के खेत में चले गए। बिल्कुल घेराबंदी था। आप जो अपराधी है उससे पूछ सकते हो, बता रहा है कि पुलिस हम लोग को चारों तरफ से घेरे हुए था, वो देख रहा है और भाग रहा है, मतलब नीचे होकर के बॉर्डर की तरफ है, किसी तरह निकले। नेपाल वाला अपराधी जो है कोई आर्म्स लेकर साथ घुसता नहीं है, वो तो मतलब एक जनरल नागरिक की तरह आराम से घुसता है। और इंडिया में अंदर आ करके वो मतलब बांस काटना, फायदा उठा करके घर में घुसना और करके निकल जाना। और बम भी बना रहा है, जैसे इस अपराधी पकड़ा हुआ बता रहा है कि उनके ग्रुप का ही आदमी उसके घर के पीछे ही 2 बम तैयार किया, वो आकर के ही वहाँ बम तैयार करता है। इसलिए कि मतलब कि एसएसबी तो उसको सामान्य नागरिक समझ करके एंट्री देता है। आवाज हुआ तो वहाँ भी बम का आवाज है, वहाँ मतलब फायरिंग का कोई हथियार का आवाज नहीं है। हथियार अब तक नहीं देखा गया है, उन लोगों के पास कोई रिवॉल्वर, पिस्टल इस टाइप का चीज अब तक डकैती में नहीं देखा गया। हाँ, बम का उपयोग हुआ है, जो मतलब वो आकर के इंडिया में घुस करके बम तुरंत तैयार करता है। जो ये अपराधी पकड़ेगा, अपराधी के द्वारा बताया गया, वो अपना रेकी करता है। पहले उसका आदमी लोकल जो है, जो क्षेत्र का इंडिया का आदमी, वो रेकी करके उसको बतलाता है कि कहाँ पर ऐसा करने से क्या मिल सकता है। उसके बाद टीम तैयार करके आकर के तब पूरे ग्रुप का इसमें डिटेक्शन हो चुका है, पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब चूंकि मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र है, जिसमें कुछ कानूनी दाव पेच भी आता है, क्योंकि उस देश का कानून अलग, इसका कानून अलग। फिर भी क्योंकि सारे डकैतों का सत्यापन हो चुका है,
तो वो नेपाल से संपर्क करके शीघ्र इन सबको गिरफ्तार कर ली जाएगी। थैंक यू।